तो झारखंड बीएड के सभी स्टूडेंट के लिए जो कटअप वाला वीडियो हमने कुछ दिन एक आपका सर्वे करवाया था कि कितने लोग कितने मार्क्स ला रहे हैं, उसके आधार पर कटअप बनाएंगे। तो दोस्तों आज हम कटअप वाला वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। पूरा विस्तार से समझिएगा। कटअप ऐसे नहीं बनता, मुंह में बोल देंगे तो कटअप नहीं बनता, उसको समझना पड़ता है तभी कटअप बनता है। क्योंकि कुछ चीज़ बिना समझे कुछ लोग वीडियो बना देते हैं और लगता है कि व्यूज़ के लिए कुछ भी होगा, ऐसा नहीं होता है। कटअप के लिए कुछ कंडीशन होता है, आइए समझते हैं कंडीशन। देखिए आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, कुछ दिन मैंने सर्वे करवाया था। सर्वे में देखिए इतना लोगों ने मुझे डिटेल भेजा है, तो कैटेगरी कम से कम 600-700 लोगों ने मुझे अपना डिटेल भेजा है। जो एक्टिव है वो लोग, है ना। देखिए सबसे पहले तो हम जनरल का देखिए जनरल का जो नाम है ये मैं अपना टेलीग्राम पे दे दूंगा, सभी लोग देख लेंगे अपना एनालिसिस करके कौन कितना नंबर ला रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग गलत भी डाले होंगे, कुछ लोग सही डाले हैं। तो देखिए आंकड़ा में लोग क्या डाले हैं, ये सभी लोगों का आंकड़ा है जो हमने लिया था। तो देखिए जैसे प्रीति कुमार ने यहाँ 100 डाल दिया, तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत डाल दी होगी। 100 तो कोई नहीं ला सकता, है ना। इतना अगर कोई विद्वान होता तो फिर काहे एग्जाम देता, ऐसे निकाल देता। तो 100 तो नहीं ला सकता, है ना। कोई अगर तुक्का मार के आएगा तो ही 100 आ जाएगा। तो देखो रिया पांडे, इस प्रकार सभी का जो नाम है इस प्रकार देखो सभी का नाम दिख रहा है। तो ये जो है एक साइड जनरल कैटेगरी का है। तो मैंने मार्क्स को रिव्यू किया है, आप भी मार्क्स को रिव्यू कीजिएगा। देखिए रेंज कितना आ रहा है, 40-50 के रेंज में सबसे ज़्यादा आ रहा है। 40-50 के रेंज में जनरल का सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस बार जो है सबका मार्क्स कम कम देखने को मिल रहा है ना। अब देखिए ये जो EWS का देखिए मेरे नाम से कोई दे दिया है। तो EWS का भी हमने देखा, तो ये 50-60, 50-40-50 यही रेंज है। अब यहाँ पे BC1 का देखिए, तो देखिए रोशनी कुमारी थी मेरे पहले था जो हमने डाला था। बहुत लोगों ने बोला कि रोशनी आप ये नाम क्यों चुने, तो ये वाला था। तो ये देख सकते हैं BC1 का भी हमने एनालिसिस किया, ये भी 40-50 यही रेंज में लाइक कर रहा है। और देखिए इतने सारे स्टूडेंट ने जो है हमको, मतलब सबसे ज़्यादा OBC स्टूडेंट ही है, BC1 वाला सबसे ज़्यादा है। और वही रेंज था 40-50, है ना, वही रेंज था। अब इसमें भी देखो, तो इसमें भी देखो ये लिस्ट दे दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये BC2 के लिए देखो, इसका भी वही गया 55, तो कहीं का 40, कोई 39, है ना। बहुत कम मार्क्स देखने को मिल रहा है। तो किसका नहीं होगा पूरा विस्तार से देखिए। अब देखिए यहाँ पे SC वालों का देखिए, 80 वाले का 30 से 40, किसी का 2 का 50 आया, इस प्रकार। उस प्रकार ST वालों का देखो, ST वाला भी खूब स्टूडेंट ने भी यहाँ भेजा है मार्क्स, बहुत कम कम ST वालों का देखने को मिला है ना। 30-40 के रेंज में एवरेज बोले तो यहाँ पे इस प्रकार। तो ये PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा, है ना। तो चलिए अब एक जगह और पोलिंग करवाए थे हम एक जगह और पोलिंग करवाए थे, वो यूट्यूब में ये पोलिंग करवाए थे 6 डे एगो। देखिए झारखंड बीएड एग्ज़ाम कितना, तो देखिए कितने लोगों ने, 808 लोगों ने वोटिंग किया है। और लगभग ये अच्छा खासा लोग देखा। और देखिए मार्क्स सबसे ज़्यादा कितना आ रहा था, इतना ही आ रहा था। मतलब परसेंटेज देखिए सबसे ज़्यादा कितना, बेलो 9%, और 30 से 40 इतना 15%, और 14% ये 50-60, और 12% मैंने बहुत कम, मैंने सबसे ज़्यादा ये 40-50 का रेंज सबसे ज़्यादा ये वाला, समझ रहे हो ना, इसलिए हाईलाइट है ये वाला। तो इसके लिए सर क्या करेंगे, अब देखिए हम समझते हैं पहले कटअप बनाने से पहले हम समझते हैं क्या है क्या नहीं माजरा। सबसे पहले कटअप बनाने से पहले 2 तरह कटअप बनेगा। कटअप 2 तरह से बनाऊंगा, कटअप जो है 2 तरह से बनेगा, ठीक है ना। मैं काला कलम ले लेता हूँ। देखिए कटअप आपका 2 तरीका से बनाऊंगा। एक बनाऊंगा टोटल कॉलेज के वाइज से, और एक बनाऊंगा कैटेगरी वाइज से और सीट के वाइज के। वो 3 कटअप बनेगा आपका, 3 तरह का कटअप बनेगा आपके हिसाब से, है ना। तो 3 तरह का कटअप, पहला कटअप इजी कटअप रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड, उसके बाद फिर हार्ड, है ना। क्योंकि सभी को एडमिशन तभी मिलेगा जब कटअप जानोगे। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट है जी, कॉलेज है 4 कॉलेज है, टोटल सीट कितना है, टोटल 400 सीट। सुन लो सीट के बारे में। इसमें से जनरल को 40%, यानी कि कितना हुआ, 160 सीट हुआ। EWS का 40 सीट हुआ, SC का 40 सीट हुआ, और 8 सीट प्रिमिटिव जो होता है ST का वो, और ST का यहाँ पे देखिए प्योर जस्टिस होता है वो 96 है, और BC1 का 32, और BC2 का कितना है जी, 24। देखिए आंकड़ा को कहने बनाने में टाइम लगा है, मेहनत लगा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। आप लोग मतलब लाइक वाइक कुछ नहीं करते हैं, चल जाते हैं देख के, खराब लगता है यार, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो चलो पहले सुनो, आप लोग ऐसे टेंशन में हो किसका होगा नहीं। सेमी में 22 कॉलेज है, समझो पहले 2200 सीट हो गया टोटल। 880 सीट जनरल के लिए, और EWS के लिए 220 सीट, और SC के लिए 220 सीट, और ST के लिए 44 सीट प्रिमिटिव वाला, और ST जो है 588 सीट, और 176 BC1, और BC2 के लिए 132 सीट। उस प्रकार पहले कॉलेज को देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में देखिए टोटल 107 कॉलेज है, सीट टोटल कितना है 10,700। 4,080, 4280 जो है जनरल के लिए, 1080 EWS के लिए, और SC के लिए भी 1070 सॉरी। और यहाँ पे देखते हैं प्रिमिटिव के लिए 214 कुल सभी में, और 2568 जो है ST में, और BC1 में जो है 856, और 642 जो हो गया ये। अगर आप कॉलेज वाइज सीट देखना चाहते हैं कौन कौन कॉलेज में कितने सीट है, तो वो आप हमारे वेबसाइट में जाके टीम एग्जाम में जाके देख सकते हैं ना, किस कॉलेज में कितना है। अब कटअप की बात करते हैं, बहुत इजी वाला कटअप है ना। ये जो कटअप देख रहे हैं ये इजी वाला कटअप है, कटअप ये वाला कटअप जो इजी वाला, किस आधार पर,
मतलब अगर आप किसी भी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट लो या सेमी गवर्नमेंट लो या प्राइवेट, आपको बस कॉलेज मिल जाना चाहिए। समझ रहे हो, आप कोई भी कैटेगरी को हो, मतलब कैटेगरी वाइज आपको कोई भी कॉलेज मिल जाना चाहिए। आप अगर जनरल हो या ईडब्ल्यू से SC ST हो, आप कोई भी कैटेगरी की हो, मतलब कोई भी कैटेगरी नहीं बोल सकते, मतलब अपना कैटेगरी में जनरल तो जनरल, EWS तो EWS, अगर आप कोई भी कॉलेज लेना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट या सेमी, इसके बाद वाला गवर्नमेंट और सेमी को करेंगे तब थोड़ा हाई जाएगा। आप किसी भी कॉलेज में, हमको भाई कहीं भी कॉलेज मिल जाए, चाहे हमको धनबाद मिले या फिर रांची मिले या फिर गढ़वा मिले या फिर जमशेदपुर मिले, जहाँ मिले उस आधार पर कट ऑफ कितना है देखिए गौर से। तो उस आधार पे जनरल के लिए अगर चाहो तो 45 से 55 जाएगा, आपको कॉलेज कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और EWS के लिए 42 से 50 नंबर तक लाई कर रहे हो तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, 100% है। SC 42 से 50 ही जाएगा, और 40 से 45 जाएगा प्रिमिटिव ST को, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये हाई जाएगा, कम सीट है। और ST का देखिए 34 से 45 के रेंज में अगर आ रहा तो कॉलेज मिलेगा आपको, कोई भी कॉलेज। आपका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलेगा, उसके लिए भी कट ऑफ बना रहे हैं अभी। मन पसंदीदा चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और BC1 के लिए यहाँ पे 40 से 45, और BC2 के लिए यहाँ पे इतना इतना। ये अगर आपको इच्छा है कहीं भी हमको मिल जाए भाई, हम कहीं भी ले, हमको मिल जाना चाहिए कॉलेज तो। लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, और थोड़ा सा हम अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कि नहीं, हमको खाली गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तब कट ऑफ कितना बनेगा गवर्नमेंट। तो फिर देखो सीट 400 सीट में 160 जनरल, इतने इतने अंदर। तो देखो इस आधार में अगर तुमको गवर्नमेंट चाहिए तो पहले गवर्नमेंट का सुनो, फिर सेमी का सुनो, फिर प्राइवेट का सुनो। ये 3 कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ अब बना रहे हैं। वो तो था आपको कहीं भी मिल जाए, आपको कहीं भी मिल जाए, चलो ये कट ऑफ था, ये तो लो कट ऑफ। आप बोलेंगे सर इतना कम कट ऑफ, ठीक है ना। देखो अब कट ऑफ देखो, अब कॉलेज वाइज कट ऑफ, इसमें गवर्नमेंट में देखो कट ऑफ तो 400 सीट है बाबू लोग, 400। तो इसमें जो जो कैंडिडेट ये जनरल वाले हैं, जनरल का भी बात कर रहा हूँ, उसके बाद काट दूंगा। जनरल वाले हैं, जनरल वाले को 60 से 70 नंबर जो लाया है उसको मिलेगा गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट मिलेगा उसको, प्योर गवर्नमेंट। समझ रहा है ना, ये कॉलेज वाइज। अब दूसरा कटअप EWS का सर कितना जाएगा, तो सर EWS का भी आप यहाँ पे रखो 50 से 60। देख रहे हो कटअप कितना भाग रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको प्योर गवर्नमेंट चाहिए, इसीलिए आप प्योर गवर्नमेंट लेना चाहते हो तो इतना नंबर लाए तो आप सिक्योर हो। SC के लिए कम से कम यहाँ पे 10 सीट है तो टोटल 40 सीट, तो 40 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका नंबर ये आपको 52 से आपको 58 के बीच अगर मिला तो आपका हो जाएगा, नोट कीजिएगा, है ना। ये जो कट ऑफ है, अब इसका तो आप समझ रहे हैं, इसका थोड़ा सा 55 से 60 तक लाइए, हो जाएगा ST प्रीमिटिव, इसका कोई नहीं। ST का थोड़ा सा 96 है, तो इट मे भी पॉसिबल कि यहाँ पे बहुत कम ST लोग भरते हैं तो उनको हाईएस्ट नंबर आता है। तो इनको 55 से आप मानिए 60, इसको भी 55 से 60, क्योंकि आप प्योर गवर्नमेंट ले रहे हैं, पैसा खर्चा नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। और BC1 का 32 और इसका, तो BC1 का ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरा है, तो इनका तो और कटअप हमको लग रहा है जनरल से भी हाई चला जाएगा, क्योंकि जनरल का अगर 160 सीट है तो इनका तो देखिए 32 सीट है और 24 सीट है BC2 का, है ना। तो अगर हम BC1 का देखो, ये सब हो गया नोट। अब BC1 का अगर बात करें, अगर BC1 BC2, अगर BC1 और BC2 का बात करें तो BC2 का कटअप देखिए कितना जाएगा। ये कटअप आपका जाएगा, आप मानिए 54 से 60 के रेंज में लाइए, 54 से 60। या क्या है, कुछ लोग मैंने बहुत लोग OBC में ही होता है ना, तो आप इसको क्या कीजिए, BC2 को आप 54 से 60 रखिए, और इसको आप क्या कीजिए, इसको कर दीजिए आप 56 से 65 के बीच, क्योंकि BC1 बहुत कैंडिडेट फॉर्म भरा है, इसीलिए इसको इतना अगर ला रहे हैं तो सिक्योर है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, कोई अगर 60 से प्लस लाया है तो उसका ज़्यादा होने का संभावना है, क्योंकि सीट कम है। तो 60 जो प्लस लाया उसका तो 100% मतलब हो ही जाएगा, इतना जान लो, है ना। इतना था ये। लेकिन अब सेमी में बात करते हैं। सेमी में देखो, सेमी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कटअप क्या बनेगा, इस पर सीट ज़्यादा है तो इस पे कटअप क्या बनेगा, इसका आपका सर 45 से 55 में आओगे तो आपको चांसेस से मिल जाएगा। और इसमें देखो जनरल में, ये जनरल का बात कर रहा हूँ मैं, जनरल का। ये अगर EWS का बात करो तो EWS का भी देखो आप जो है 46 से आप कम से कम 56 तक लाओ, आपका हो जाएगा। 10 का रेंज रख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। SC का कितना लाए सर, तो SC का भी यही रेंज चलेगा, 46 से 56 के बीच आपको लाना पड़ेगा, तब आपको सेमी चांसेस है, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन किसी को वेट भी करना पड़ता है, कोई पहला में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, है ना, काउंसलिंग के अनुसार ही होता है वो। अब इसमें कितना लगाना पड़ेगा सर, इसमें लाना पड़ेगा आपको SC में, देखिए सीट 44 है सेमी गवर्नमेंट में, तो इसमें भी आपका कम से कम आपको 47 से 50 के बीच जाना पड़ेगा। बोलेंगे ST है लेकिन प्राइमेटिव है ना, इसीलिए सीट कम है। वही बोला, अगर तुम लोग देखो ST का, तो देखिए यहाँ पे 588 सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे सेमी में मिल जा रहा है ना, लगभग। तो इसमें आप अगर देखोगे तो 40 से अगर आपका 45 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सेमी एकदम आराम से 40-45 में आपको सेमी मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो है
ये देखो, ये प्राइवेट जो है, ये सॉरी BC1 है, BC1 का 176 है। तो इसमें भी BC1 बहुत कैंडिडेट भरा है यार फॉर्म, ठीक है ना। तो इसमें आप मान के चलो 42 से 48 लाओ तो आपको चांसेस से मिल जाएगा, ठीक है ना। 42 से 48 में आपका अच्छा रैंक बन जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए BC2 का जो रैंक बन रहा है, वो BC2 का आप लाओ 40 से इसको 46 तक लाओ, आपको चांसेस है सेमी में, ठीक है ना। अब प्राइवेट में दोस्तों समझ रहे हो ना, प्राइवेट में 30 भी नंबर है ना तो उसको भी होने का चांसेस रहता है, समझ रहे हो ना। 30 भी नंबर है तो प्राइवेट में क्या ही कटअप बनाओ, प्राइवेट में तो कोई लेना नहीं चाहता है। तो ये था। अब प्राइवेट में अगर कोई कैंडिडेट चाहता कि मुझे प्राइवेट चाहिए और मन पसंदीदा अगर कॉलेज आप चूज़ करना चाहते हो, देखो कॉलेज में भी बहुत कॉलेज है। अगर मान लो कि धनबाद चाहिए, किसी को रांची चाहिए, तो मन पसंदीदा कॉलेज फिर प्राइवेट में भी कटअप भागेगा। पैसा तो दे देगा लेकिन बोलेंगे मेरे घर के बगल में लेंगे, ये होता है कंडीशन। तब कुछ लोगों का हो नहीं पाता, कटअप और हाई भाग जाता है, ठीक है ना। ये इसलिए कटअप में बहुत सारे नियम का जो है पालन करना पड़ता, तभी कटअप वीडियो बनाते हैं, नहीं तो कटअप बना के गाली खाना पड़ता है, ठीक है। देखो इसमें सीट की संख्या कितना है, तो इसमें क्या ही बोलूँ, उतना तो पहले के बोल दिए। जिसका 30 से 50 है उनको भाई एकदम 30 से 50 बोल रहे, जो मतलब 20 भी है ना, मतलब आपको 30 नंबर से अगर मान लो 40 नंबर हो तो आप प्राइवेट के लिए एलिजिबल हो, कोई आपको ये नहीं है। लेकिन प्राइवेट में कहीं भी आप अगर मन पसंदीदा कॉलेज आप लेना चाहते हैं आपके घर का बगल में, तो थोड़ा सा तो उसके लिए थोड़ा सा तपस्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वो वेट किस प्रकार का वेट सर आप बात कर रहे हो, तो वो वेट हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग। हो सकता है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला, आप सेकंड काउंसलिंग में करो, सेकंड में मिलेगा, सेकंड में नहीं मिला थर्ड में मिलेगा आपको, ऐसा होता है। इस प्रकार 4-5 राउंड काउंसलिंग होता है। लास्ट में जो सीट बच जाता है ना उसको ओपन कर देता है और ओपन काउंसलिंग तक आप वेट करते हैं। और ओपन काउंसलिंग भी जो 25 नंबर है 40 नंबर है उनको भी एडमिशन मिल जाता है ना। इस प्रकार हमने देखा है, 3-4 से देख रहे हैं और ऐसे होता है। तो ये रहा कटअप का आपका पूरा वीडियो। आई होप आपका कटअप का दिमाग पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आराम से रिजल्ट का वेट कीजिए, मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, आएगा देख लीजिएगा अपना मार्क्स, फिर एक बार कटअप वटअप कुछ नहीं बनाना, आप डायरेक्ट काउंसलिंग प्रोसेस होगा, उसमें भी कैसे फॉर्म भरना है सब कुछ बताएंगे। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ भाई, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाओ और तुरंत अपडेट पाओ, ठीक है। आगे कुछ भी बात रहेगा आपको हम कॉल वगैरह फैसिलिटी सब कुछ देंगे, है ना, क्योंकि अभी हम लोग का नर्सिंग का क्लासेस चल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल मोर बिजी। तो चलिए, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर नहीं हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।